कौन कौन करके आया रिवाइज? सारे? बताया नहीं किसी ने? चलो अब पूछते हैं। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ठीक है, ये है आपका सिलेबस फर्स्ट यूनिट का। पहले तो एक एक करके सारी चीजें बताओ, जिसको जो जो पता है वो बताते जाओ, ठीक है? फिर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। यही कहा था ना मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि सभी बताते जाएंगे। टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या समझते हो? कौन बताएगा? पढ़ के नहीं आए? मैम इसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन बता देंगे। क्या होती है, तो थोड़ी बहुत आइडिया तो दो। मैम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एक्सेप्ट करती है डाटा को और इंफॉर्मेशन को यूजर से एंड प्रोसेस करवाती है और आउटपुट देती है। हाँ, बस इतना ही और लिख के फिर आएंगे? इसमें नहीं मैम आगे भी मेन हाँ। कंपोनेंट्स बता देंगे, वो पूरा डायग्राम बना के बता देंगे। हम्म। और और जैसे ये इनपुट आउटपुट है ना, इनको एक्सप्लेन कर देंगे। सीपीयू के बारे में बता देंगे, इसके अंदर जो यूनिट आती हैं एएलयू और कंट्रोल यूनिट उनको बता देंगे। फिर वो मेमोरी के बारे में बता देंगे, इसके अंदर जैसे प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बता देंगे, कैचिंग मेमोरी के बारे में बता देंगे ऐसे। ठीक है, कोई मेरे को बता सकता है प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? ये मेन मेमोरी होती है और सबसे पहले जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये सबसे पहले मेन मेमोरी में इंक्लूड होता है। ठीक है, और और ये सेकेंडरी मेमोरी? होती है सेकेंडरी मेमोरी मैम एडिशनल मेमोरी होती है जिसको हम अलग से यूज करते हैं। ठीक है, और अब बताओ मुझे सीपीयू के बारे में कौन बताएगा? सीपीयू को मैम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इसके अंदर टू मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट और दूसरा मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है सभी जो सिग्नल्स हैं और जो सभी प्रोग्राम्स हैं उनको जो है कंट्रोल करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है कंप्यूटर का उसको कंप्लीट को कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट में प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के फिर दो टाइप होते हैं, रैम और रोम। और फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है और एक कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, अब रजनी को और एक किसने बताया था अभी ऊपर? रजनी ने और सुनील ने, इन दो बच्चों ने जवाब दिया है। इनको छोड़ के अब मुझे ये बताओ कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? मैम इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर मतलब डाटा इनपुट कर सके। और और आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिससे हम जिनकी वजह से हमारे कंप्यूटर में आउटपुट आते हैं, जैसे स्कैनर और ये सब आउटपुट डिवाइस हो गए। और प्रिंटर इनपुट का प्रिंटर एग्जांपल दीजिए, आउटपुट, ब्रेन का माउस इनपुट का। माउस और मैम माउस कीबोर्ड ठीक है, स्कैनर। ठीक है।
अब बताओ कि मैंने आपको पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर्स बताए थे, है ना? तो यस मैम। पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर्स क्या होते हैं? मैम पोजिशनल पोजिशनल नंबर नंबर योगिता बताएगी। मैम पोजिशनल नंबर में वेट ऑफ जो ईच डिजिट है वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पर, और नॉन पोजिशनल नंबर में उसमें वेट पे कोई पोजीशन डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम सुजाता। किसी भी हाँ बोलो प्रियंका, बोलो। मैम किसी भी स्पेसिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसके लॉजिकल स्टेप, फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, उनको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कोई एक स्टूडेंट कि अगर हम एल्गोरिथम बना रहे हैं, आपने कार्नोट हीट इंजन तो पढ़ लिया, राइट? एफिशिएंसी निकाली है ना वहां पे कार्नोट हीट इंजन की? यस मैम। तो फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी का? फॉर्मूला कार्नोट थर्मोडायनेमिक्स मैम आपको पढ़ा रही है ना दूसरी? यस मैम। 1 तो माइनस उस Q2 बाय Q। Q2 क्या है, Q1 क्या है बच्चे यहाँ? योगिता मैम Q2 क्या? Q1 हीट एक्सर्ट की जाती है जिस के द्वारा वो मैम, और Q2 हीट रिजेक्ट की जाती है सिंक से। ठीक है, तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक एल्गोरिथम बनाना चाहती हूँ, कार्नोट हीट इंजन पे मैं एक एल्गोरिथम बनाना चाहती हूँ, तो क्या स्टेप्स रहेंगे? इन केस मैंने आपको बोल दिया कि आपको एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन बनानी है, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है हमें फोरट्रान के अंदर, तो एल्गोरिथम कैसे बनेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे, कोई बता सकता है? मैम इनपुट Q1 Q2, फिर सेकंड नंबर पे लिखेंगे उसका फॉर्मूला, फिर हाँ हम ये भी बताएंगे कि जो Q1 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है Q2 से, और फिर मैम वो वैल्यू पुट करा के हम प्रिंट करा देंगे इसको। अच्छा ठीक है, करा सकते हैं। फ्लो चार्ट क्या होते हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है मैम ग्राफिकल एल्गोरिथम। रिप्रेजेंटेशन होती है मैम एल्गोरिथम। ठीक है, बस 4 ही बच्चे पढ़ के आए हुए हैं क्या आज? और तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। पुष्पा, प्रीति, निक्की, निधि, उर्मिला, ये नहीं पढ़ के आए बच्चे? सुजाता, ठीक है, फ्लो चार्ट बताओ। फ्लो चार्ट Flowchart is a pictorial representation of sequence of steps in which logical conditions are tested or calculating for performance for solving any problem. गुड अनीता। मैम इसके नेक्स्ट, कुछ सिंबल्स होते हैं। हाँ क्या सिंबल्स होते हैं? टर्मिनल हो गया मैम, इनपुट आउटपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, डिसीजन होगा, और ऑफ पेज कनेक्टर होगा मैम, ऑन पेज कनेक्टर होगा। डिसीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है रितु? Diamond. डिसीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? डायमंड मैम। हाँ डायमंड। और अगर हम पूछें कि उसके लिए ऑन पेज एंड ऑफ पेज कनेक्टर के लिए? सर्कल और पेंटागन मैम। ठीक है, अब आप आ जाओ इसके अंदर। एक बच्चे ने कमेंट किया है, मैम मेरे आसपास बहुत डिस्टरबेंस है,
मैं आंसर नहीं दे सकती। प्रियंका, बच्चे चैट बॉक्स में दे दो 2808 रोल नंबर, आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, इसके अंदर एग्जीक्यूटिबल एंड नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? जो स्टेटमेंट मैम हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट की जाती है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है कंपाइलर की हेल्प से। नॉन एग्जीक्यूटिबल जो एग्जीक्यूट नहीं होती मैम, इनका यूज सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट करवाई हुई है ना, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। यस मैम। अनीता, इनपुट स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? कविता, नीतू, निधि, मैम ये वैल्यू को रीड करने के लिए किया जाता है, जो इनपुट वेरिएबल ड्यूरिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के लिए दिया जाता है। अच्छा, इफ स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? कितने करवाए हैं मैंने आपको? तीन करवाए मैम। कौन कौन से? मैम लॉजिकल इफ स्टेटमेंट होगी, एक ब्लॉक इफ स्टेटमेंट हो जाती है, और एक हाँ। अरिथमेटिक इफ स्टेटमेंट होती है मैम। 3 होती है मैम ये। नेस्टेड वाला भी तो करवाया था, इफ एल्स इफ ब्लॉक वाला नहीं करवाया Yes, था? ma'am. नेस्टेड इफ वाला, एक के ma'am. अंदर एक और कंडीशन करके हम कर सकते हैं, तो 4 हो गए। नेक्स्ट, गो टू स्टेटमेंट कितने टाइप्स के हैं? और किस पर्पज से यूज किया जाता है गो टू स्टेटमेंट? 2 टाइप्स की होती है मैम, कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल अनकंडीशनल से 2 टाइप की होती है, मैंने 3 करवाई हैं। तीसरी एक कौन सी? कंप्यूटेड भी होती है गो मैम। टू द स्टेटमेंट्स, कंप्यूटेड गो टू द स्टेटमेंट्स भी होती हैं। हाँ, तो 3 टाइप्स की हो गई ना। हाँ हाँ, ठीक है। किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है गो टू स्टेटमेंट? मैम, ये मतलब एक स्टेटमेंट को कंट्रोल, मतलब ट्रांसफर फॉर कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू सम अदर स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में। यानी कि कंट्रोल को स्विच करने के लिए एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट? यस मैम। ओके, तो इसका मतलब मैंने इसके अंदर जो आपको सिलेबस करवाया है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और आपका एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन, फोरट्रान के बारे में, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स हो गए थे आपके, एग्जीक्यूटेबल नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हो गई थी यहाँ पे, और आपका बिल्ट इन फंक्शन बताएगा कोई क्या होता है? मैम ये लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, मतलब प्री रिटन वो मतलब प्रोग्राम्स जिनका होते हैं प्रोग्राम जिनको। ऑलरेडी हमारे उसमें सिस्टम में बना हुआ होता है, ऐसे Yes, उसको ma'am. हम क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। कैसे? उसका जैसे स्क्वायर रूट हो गया, मॉडुलस निकालना हो गया, ये सारे ऑलरेडी आपके किसके अंदर होते हैं? फोरट्रान के मैथमेटिक्स पोर्शन में, यानी कि जो लाइब्रेरी बनी हुई है ऑलरेडी उसमें होते हैं, तो इसीलिए हमें उनको दोबारा से नहीं बनाना पड़ता। तो उन फंक्शंस को क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट उसमें आ रहा है क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर था आपका लास्ट ईयर, देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, बीएससी एग्जामिनेशन 2021 थर्ड सेमेस्टर, यानी ये आपसे पीछे लास्ट ईयर का ही पेपर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देख पा रहे हो सभी स्लाइड को?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम? यूजिंग एल्गोरिथम फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे सर्कल है ये, ठीक है, तो सर्कल ऑफ रेडियस आर, इसका एरिया निकालना है। क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को? यस मैम। 5 मार्क्स का है, कितना क्या लिख के आओगे पहले तो ये बताओ। क्या क्या लिख के आ सकते हो इसमें? मैम एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिख कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे और ये जो भी है। क्या योगिता? मैम एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिख देंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये एरिया पूछ रखा है ये सब। हाँ ठीक है, ऐसे ही करना है इसके अंदर। पहले एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एल्गोरिथम को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको लिखवाई थी, जो पॉइंट्स लिखवाए थे, जो रूल्स थे उसके, वो लिखने हैं। उसके बाद आपको एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर फाइंड आउट करके वहां पे पूरा उसका एल्गोरिथम बताना भी है और साथ में उसकी आउटपुट भी देना। ठीक है, खाली एल्गोरिथम नहीं बनाना, जो आपने सारा लिखा है ना उसकी एक आउटपुट दोगे कि अगर आप आर की वैल्यू ये लेके चल रहे हो तो एरिया ऑफ द सर्कल ये आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? आउटपुट भी बताना उसकी। समझ रहे हो ओके कैसे? मैम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन विजिबल है, ये है इसका बी पार्ट, व्हाट इज एरे, और एक्सप्लेन करना है आपको एरे, सिंपल एरे और मल्टीपल डायमेंशन एरे एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला आपका एरे छूट गया था इसके अंदर, इसका मतलब आप यहाँ पे बी पार्ट नहीं कर पाओगे, राइट? यस मैम। नेक्स्ट देखो सेकंड का ए पार्ट, व्हाट आर गो टू स्टेटमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ गो टू स्टेटमेंट अवेलेबल इन फोरट्रान। ये आपका 5 मार्क्स का है, तो क्या आप इसको कर दोगे? यस मैम। क्या क्या लिखोगे? मैम इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख देंगे, इसके एग्जांपल्स, उसके सिंटैक्स होते हैं वो लिख देंगे, जो हाँ। प्रोग्राम बनते हैं वे लिख देंगे मैम। गो टू स्टेटमेंट में जो आपके टाइप्स लिखवाए हैं मैंने, उनके शॉर्ट शॉर्ट वाले जो प्रोग्राम लिखवा रखे हैं, 2 प्रोग्राम लिखवाए हैं ना मैंने, या एक लिखवाया है मैंने शायद, कंडीशनल का प्रोग्राम लिखवाया हुआ है, तो एक प्रोग्राम भी लिख देना। ठीक है, 6 मार्क्स का ये गो टू स्टेटमेंट लिखनी है, उसका सिंटेक्स लिखना है, फिर उसके टाइप्स बताने हैं आपको, टाइप्स बताओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे सभी को, और एक प्रोग्राम लिख देना कंडीशनल के लिए। ठीक है, सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट देखो, राइट द रूल्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, लिख दोगे? क्या लिख के आओगे इसमें? मैम फ्लो चार्ट जितना सिंपल होना चाहिए, उसका हर मतलब जो सिंपल है, जैसे मैं तो के अलावा वो किसी को छोड़ के और मतलब एक एक्सेस पॉइंट होना चाहिए और एक एक्सेस पॉइंट होना चाहिए और टॉप से बॉटम तक उसमें लाइन बनी होनी चाहिए। और जो फ्लो चार्ट है मैम फिलहाल उसको बनाए और उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल करें वो इजी करें और उसमें एक एंड और स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हाँ, एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग उसका पॉइंट जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब इसके अंदर आ जाओ, कन्वर्ट द 12.6 to 5, ये किसमें है? बाइनरी में मैम। ये बाइनरी में है, डेसिमल में है, 12.6 to 5 डेसिमल में है मैम, डेसिमल में है। किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में मैम। कैसे करोगे? डिवीजन करके मैम, और फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो वो ये लिख प्रोसीजर, देंगे। ये रजनी प्रोसीजर, ये वाला जो आपने बताया ये तो खाली 12 के लिए है। मैम जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब तक 0 0 नहीं आ जाता ना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तब तक करते रहेंगे। और मैम इसका स्पेशल केस भी होता है कि अगर 0 0 नहीं आ रहा है, तो अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है तो फिर हम पहले ये चेक कर लेंगे कि कहाँ तक वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद फिर स्टार्टिंग का जो पोर्शन है जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद का छोड़ देंगे, पहले वाला लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन,
डिफाइन द फ्लो चार्ट और उसके रूल्स और फंक्शंस क्या है, उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करनी है। क्या ये कर सकते हो? यस मैम। तो इसका मतलब आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए थे फर्स्ट यूनिट में से। कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं? 2 कंप्लीट है पूरे का था। हाँ, 2 कंप्लीट और 1 हाफ आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन ये देखो कि अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पोर्शन करके जाते, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला, तो आपका ओनली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है वहां पे। देख पा रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, ओनली 1 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो रहा है। और यहाँ से तो आप खाली क्या फ्लो चार्ट के रूल्स और खाली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसका ऊपर वाला पार्ट फिर रह जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर आपको पूरा उसके लिए गो टू स्टेटमेंट तक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हाफ हाफ क्वेश्चन देखो दोनों पार्ट्स में डाल रहा है। देख रहे हो ना? सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा नहीं तो। और यहाँ पे क्या होएगा आपका, दोनों पार्ट में से हाफ हाफ ही अटेम्प्ट कर पाओगे फिर। तो इसीलिए अगर आप यहाँ से अच्छे से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको पूरा ये कहाँ तक करके जाना पड़ेगा, गो टू स्टेटमेंट तक। तो आई होप कई बच्चों ने तो किया है, क्लियर हो गया होगा इनको यहाँ तक, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, तो कल से हम ऑप्टिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, ठीक है भाई, नेक्स्ट करेंगे फिर कल से, ठीक है?